Pranam students, welcome back again to your mathematics classes. In today's lecture, in today's topic, again we are going to study mixed problem based on multiple angle formula and sub multiple angle formula. This is your part number 5. This is your part number 5. Part number 5. पहले दो पार्ट्स में बेटा हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में भी हमने थ्योरी डिस्कस की थी। दिस इज योर पार्ट नंबर 5। मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। प्रूव डेट के काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सीएनडी फॉर्मूला। अब यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉब्लम इसलिए भी लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉब्लम लिखने का एक कारण ये भी है कि इसमें मल्टीपल एंगल फॉर्मूला तो काम आ ही रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी काम आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो आपने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, सीएनडी फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, वो भी कहीं कहीं बीच बीच में इसमें काम आ रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम चल रहा है मिक्स्ड प्रॉब्लम। मिक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है सभी फॉर्मुलेज का मिक्सचर चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हमेशा की तरह कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रूव डेट करना है तो सॉल्यूशन समझते हैं, फटाफट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रूव डेट का क्वेश्चन हम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में बेटा हमारे पास टर्म चल रही है टेन ऑफ ए प्लस टेन 60 प्लस ए प्लस टेन 120 प्लस ए। किसके इक्विवेलेंट लेके आना है बेटा? 3 10 3 के इक्वल लेके आना है। प्रूव डेट करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास एलएचएस क्या चल रहा है बेटा? काफी बड़ा चल रहा है। एलएचएस को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो एलएचएस को लेके चलते हैं। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को लेके हम चलते हैं और वन बाई वन करके स्टेप लगाते हैं। अब बेटा हमने टेन के अंदर तो कोई सीएनडी फॉर्मुला पढ़ा नहीं है। टेन के अंदर आपने सीएनडी फॉर्मुला नहीं पढ़ा है। सीएनडी फॉर्मुला आपने पढ़ा है साइन और कॉस के अंदर, राइट? तो यहां पर कोई टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। चलिए ठीक है बेटा, टेन सी प्लस टेन डी का कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो हर आपका जो माइंड ऑफ स्टेट है बेटा, हर दिशा में सोचना चाहिए। जो आपका माइंड ऑफ स्टेट है वो हर दिशा में काम करना चाहिए बेटा। जो आपका माइंड ऑफ स्टेट है, दोबारा कहूंगा, वो हर डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है ना? आपका जो बेटा माइंड ऑफ स्टेट है वो हर डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक अप्रोच से सोचा, नहीं, सारी अप्रोच सोचो कि क्या कर सकते हैं इसमें। जितनी पॉसिबिलिटी है बेटा सारी सोच के देखो। और हो सकता है यदि आपको गलत अप्रोच भी लगानी पड़े तो गलत अप्रोच भी सब रफ कॉपी में लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो गलत अप्रोच है वो भी आपको सिखा के जाएगी, अच्छा ऐसा नहीं होगा, इसमें हमें दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो गलत अप्रोच भी आप लगा के देखिए, रफ कॉपी में ट्राई जरूर कीजिए। क्योंकि जो प्रूव डेट के क्वेश्चन है बेटा वो वन डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं है, यूनिट डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं है कि आपको पहले से माइंड में पता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना, नहीं। आपको इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगा के देखनी पड़ेगी, तब जाके आप की कमांड होगी, आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये अप्रोच ऐसे लग रही है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेटा अप्रोच लगेगी। जैसे इसमें देखें हम क्वेश्चन में, तो टेन ए प्लस टेन 60 प्लस ए टेन 120 प्लस ए लिखा हुआ है। अब इसमें ना तो सीएनडी फॉर्मूला लग सकता है टेन के अंदर, चलिए, और क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, ना यहाँ पर अलाइड एंगल का कंसेप्ट लग रहा। अलाइड एंगल का भी कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर कि अलाइड एंगल का कंसेप्ट लग रहा है कि टेन 90 प्लस थीटा कुछ लिख दें, तो यहाँ पर अलाइड एंगल का कंसेप्ट भी नहीं लग रहा। तो करेंगे फिर, अब करेंगे आप, तो लिखिए स्टेप स्टार्ट करते हैं। टेन ऑफ ए, ये फर्स्ट स्टेप है, प्लस जब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जब कुछ नहीं कर सकते यहां पर हम देख रहे हैं ना तो सीएनडी का फॉर्मूला लग रहा है ना अलाइड एंगल का फॉर्मूला लग रहा है। जब कुछ नहीं कर सकते तो बेटा आप इसको ए और बी मान के ओपन कर दो। ये तो कर सकते हो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। समझ रहे हो मेरी बात? इसको टेन ए प्लस बी के कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले से ओपन कर दो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो लास्ट स्टेप सिर्फ एक ही बच रही है आपके पास में, और वो स्टेप ये है कि बेटा इसको टेन ए प्लस बी के कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले से ओपन कर दो। टेन ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल का हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सभी फॉर्मुलेज हमें याद हैं। तो टेन ए प्लस बी, यहां पर कंपाउंड एंगल है बेटा ए प्लस बी, दो एंगल का सम चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑपरेटेड है टेन। ओपन करो बेटा, इसे ओपन करोगे तो कितना आएगा बेटा? टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी, अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये बेटा हमारा यहां पर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमने सारी अप्रोचेज यहां पर सोच ली है, हर तरह से क्वेश्चन को सोच लिया है कि क्या सीएनडी फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लगेगा। क्या हम इसमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो फिर करें क्या? फिर एक ही ऑप्शन है, इसको टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर दो। तो जैसे ही ओपन करोगे बेटा कितना आएगा यहाँ पर? मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं वैल्यू में। इसमें आएगा टेन ऑफ ए मतलब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की जगह सीधा मैं लिख रहा हूं रूट थ्री, प्लस टेन ऑफ ए, प्लस टेन ऑफ ए,
अपॉन में 1 माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। टेन ऑफ ए, टेन 60 की वैल्यू है बेटा √3 इंटू में टेन ऑफ ए। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ताकि स्टेप्स बच सके, क्योंकि टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बेटा, इतनी स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहां पर लगेगा दोबारा टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी। तो बेटा टेन 120 की वैल्यू पहले निकाल लो ताकि फायदे में रहो, यहां पर साइड में निकाल लो पहले टेन 120 डिग्री की वैल्यू। टेन 120 डिग्री को सब बच्चा लिख सकता है टेन 90 प्लस 30, 90 की टर्म्स में तोड़ लो, अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करो बेटा। टेन 90 प्लस 30 अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करो यहां पर। और टेन 90 प्लस 30 बेटा 90 पे नाम चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो आंसर आएगा माइनस का कॉट 30 डिग्री। और माइनस कॉट 30 की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का √3, माइनस का √3, कॉट 30 इज √3। तो सीधी वैल्यू मैंने निकाल ली ताकि टाइम खराब ना हो, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला यहाँ पर कंपाउंड एंगल फॉर्मुला लगाएंगे तो टेन 120 आएगा, और टेन 120 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, तो बेटा कितना आएगा माइनस √3 प्लस में टेन ऑफ ए, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं फटाफट, अपॉन में 1 माइनस टेन ऑफ ए, टेन ऑफ ए की वैल्यू टेन 120 की वैल्यू माइनस √3, तो ये कितना बन जाएगा प्लस √3 इंटू टेन ऑफ ए। ये आ गई बेटा हमारी फर्स्ट स्टेप। जब हमने सारी अप्रोचेस लगा के देखी तो हमने देखा कि हम यहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं एलएचएस के अंदर, तो फाइनली हमने यहां पर सीएनडी फॉर्मूला यूज किया, सीएनडी फॉर्मूला नहीं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया, यहां पर सीएनडी फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा है, कंपाउंड एंगल फाइनली फॉर्मूला हमने यूज किया, और कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से हमने इसको ओपन कर दिया। अब बेटा समय आ गया इसको सिंप्लीफाई करने का, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो फाइनली अब समय आ गया बेटा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी हमारे पास टर्म चल रही है, 3 टर्म्स का सम चल रहा है, इनको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो बेटा नीचे एलसीएम लेते हैं, स्टेप काफी बड़ी जाएगी बेटा, स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से लिख के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज योर आंसर विल कम आउट टू बी रॉन्ग। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर एलसीएम लिया तो बेटा टेन ए के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, ऊपर एलसीएम लिया। अच्छा नीचे एलसीएम क्या आएगा, पहले तो एलसीएम लिख दो। नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस का √3 टेन ए इंटू 1 प्लस √3 टेन ए इंटू 1 प्लस √3 टेन ए। दिस इज योर एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, दिस इज योर एलसीएम इन द डिनोमिनेटर पार्ट, राइट ऑल ऑफ यू। नाउ टेन ए के साथ कौन मल्टीप्लाई में होगा बेटा, टेन ए के साथ ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में आएंगे। टेन ए के साथ जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में आएंगे ऊपर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सीधा ही लिख दो बेटा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों फैक्टर टेन ए के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर। ये बेटा एलसीएम आपका टेन ए के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट है। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में जाएंगे टेन ए के साथ, तो बेटा मैंने उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया सीधा ताकि स्पेस भी कम लगे अपनी। फिर यहां पर चल रहा है बेटा √3 प्लस टेन ए, तो लिखो इसको सबसे पहले √3 प्लस टेन ए, √3 प्लस टेन ए लिख दिया बेटा, ये तो रहेगा ही रहेगा अपना, ये वाली टर्म तो रहेगी सेकंड टर्म न्यूमरेटर में जो है। अब जब एलसीएम लोगे तो नीचे तो है 1 माइनस √3 टेन ए, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बेटा, इसके साथ प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस √3 टेन ए। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमरेटर में जो स्टेप है बेटा वो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, ड्यू टू द स्पेसिंग प्रॉब्लम, ड्यू टू द लिटिल बिट स्पेसिंग प्रॉब्लम आई एम कंटिन्यूइंग दिस स्टेप इन द, मैं एरो करके लिख देता हूं आप समझ जाएंगे, जगह मैं बना रहा हूं इसके लिए, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम होने के कारण इसको मैं यूं करके यूं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे की तरफ। समझ में आ गया, ये यहां जाके रुक रहा है बेटा, ये हमारा यहां जाके रुक रहा है, ठीक है। तो स्पेस प्रॉब्लम होने के कारण इसको मैं आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं, एरो कर दिया मैंने, आप समझदार स्टूडेंट्स हो, आप समझ सकते हैं इतनी बात, एरो कर दिया है मैंने, आप समझ सकते हो इतना। और थर्ड टर्म आ रही है बेटा हमारे पास में टेन ए माइनस √3, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, टेन ए माइनस √3, टेन ए माइनस √3, टेन ए माइनस √3, ये थर्ड टर्म आ रही है न्यूमरेटर में हमारी, टेन ए माइनस √3, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा बेटा, 1 माइनस √3 टेन ए जाएगा। क्वेश्चन देखने में बेटा हार्ड जरूर है बट कैलकुलेशन पार्ट है, खाली मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और इस एरो को हम थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारी स्पेसिंग प्रॉब्लम बाद में भी ना हो, ये लीजिए, ठीक है बेटा, ये ले, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यूटी पार्ट है, प्लस में आ चुका है, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे, मूव करते हैं फटाफट आगे, इसको मैं फाइल को थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूं ऊपर की तरफ। चलिए बेटा अब देखिए फटाफट, तो फाइनली क्या आ रहा है अब हमारे पास, फटाफट कैलकुलेशन पार्ट कीजिए, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन बेटा हमारा लेंथी जाएगा, क्वेश्चन में खुद डायरेक्टली कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन है,
लास्ट में न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे आपकी बेटा सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट बेटा आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं। लास्ट में आपकी सारी टर्म्स ऑलमोस्ट बेटा कैंसिल आउट हो जाएगी और कुछ टर्म्स बचेगी आपकी जो हम फोकस कर लेंगे उन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या क्या बच रहा है देखते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं फटाफट। तो 10a को मल्टीप्लाई किया बेटा, इधर कितना आ गया 10a, काफी बड़ा जाएगा, ध्यान देना। मैं सारा न्यूमरेटर को लिखने जा रहा हूं, पहले तो मैं डिनोमिनेटर बाद में लिखूंगा, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर लिखने जा रहा हूं। चलिए 10a बन जा 10a माइनस का 3 10 क्यूब है। एक एक टर्म लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप पे फोकस करते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें क्या चल रहा है, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो √3 बन जा √3, √3 बन जा √3, √3 को मल्टीप्लाई किया √3 10 से, तो बेटा कितना आंसर आया 3 10। मैं एक एक स्टेप लिखने जा रहा हूं, आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और 10 बन जा 10 दिखने में हार्ड है, दोबारा कहूंगा, बट कैलकुलेशन पार्ट है खाली। सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख लो, सारी टर्म्स ज्यादातर कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा वो बच जाएगा। तो √3 को √3 से 10 से मल्टीप्लाई किया 3 10 10 बन जा आ गया, फिर 10 बन जा 10, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि स्पेसिंग प्रॉब्लम ना हो बाद में। और 10 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा प्लस में हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 10 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई किया √3 10 से, तो बन जाएगा √3 10a स्क्वायर। क्या बन जाएगा? √3 10 स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते जाओ फटाफट। और लास्ट टर्म पे आ जाओ, प्लस लास्ट टर्म पे आएंगे तो 10a बन जा क्या आ गया बेटा, अगेन 10a बन जा 10a। और 10a को जब -√3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस का √3 10 स्क्वायर है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूं ताकि जगह मेरे पास रहे। 75% कर दिया मैंने जूम इन, ताकि आपको थोड़ा सा मेरे पास स्पेसिंग रहे। और -√3 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम -√3, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बेटा प्लस, इट विल बिकम 3 10 है। तो इजियर पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ज्यादा सोचो मत, कैलकुलेशन करो सिर्फ। डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर में लिख दो, बिना देखे फटाफट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, बिना ज्यादा सोचे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3 और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर। ये बन गया बेटा आपका डिनोमिनेटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इजियर पार्ट है। अब आ जाओ बेटा, समय आ गया है, दूसरा कलर ले लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, और कैंसिलेशन करना शुरू करो। कैंसिलेशन देखो बेटा कहां कहां हो रहा है, कैंसिलेशन देखो सारे बच्चे कि कैलकुलेशन कहां, कैंसिलेशन कहां कहां आपका हो रहा है। देखिए बेटा, ये √3 10 स्क्वायर की टर्म है, ये -√3 10 स्क्वायर की टर्म है, कैंसिल हो गई। और देखो बेटा, और देखो कटेगी तो टर्म और भी हमारे लग रहा है, और कुछ कट रहा है क्या बेटा, कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो ऐड करके लिख दो। √3 कट रहा है शायद, √3 से बेटा √3 कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस √3 -√3 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। और कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा शायद कैंसिल हो रहा है, लाइक टर्म्स नजर आ रही है मुझे। चलिए लाइक टर्म्स नजर आ रही है, ऐड करो बेटा, लाइक टर्म्स नजर आ रही है, ऐड करो। 10a वाली टर्म्स को टिक कर लेते हैं। 10a, फिर 3 10a कितना बना, 4 10a, फिर 5 10a, फिर 6 10a, और 6 10a और 3 10a कितना बना बेटा, 9 10a बना। कितना बना? 9 10 ऑफ a बना, ठीक है बेटा। अब मैं दोबारा जूम कर देता हूं आपका पूरा, ये बन गया 100%। पहले मैं कैलकुलेशन लिख देता हूं फिर जूम कर देता हूं। चलिए ये बना बेटा 9 10a, और एक टर्म बच गई आपके पास में, ये वाली तो ये बना माइनस का थ्री 10 क्यूब है, -3 10 क्यूब है। देखो मैंने कहा था आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर बहुत बड़ा बना, कैंसिलेशन होने के बाद देखो खाली दो ही टर्म आ गई। कितनी आ गई? दो टर्म आ गई। और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 1 -3 10 स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक तो। अब आ जाओ आगे, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, 3 10 ए कॉमन निकल रहा है। ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, 3 10 ए कॉमन निकल रहा है, तो या 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को कॉमन निकाल लो बाहर। 3 को एक बार थोड़ी देर के लिए बाहर कॉमन निकाल लो ब्रैकेट में। कितना बचा बेटा, 3 10 ए, 3 को कॉमन निकालो तो 3 10 ए माइनस का 10 क्यूब ए। अच्छा ये फॉर्मूला होता है किसी का, ध्यान देना एक बार, अपॉन में 1 -3 10 स्क्वायर है, 1 -3 10 स्क्वायर, ये बच गया बेटा। इस पे थोड़ा ध्यान दो, एक किसका फॉर्मूला होता है, 3 tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है बेटा, ये tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। देखो सीधा रिजल्ट प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करना। ये tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है। tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 3 10 a माइनस 10 क्यूब अपॉन में 1 -3 10 स्क्वायर है। तो आंसर आ गया 3 10 a, यही आपका बेटा प्रूव करना था। ये आंसर आ गया RHS के इक्वल, हैंस प्रूव। अब बच्चा बोलेगा सर हमें कैसे पता चलेगा 3 कॉमन निकालना है? मैं बोलूंगा बेटा ऊपर जाके देखे एक बार, क्या प्रूव करना है उसको जाके देखो ऊपर। ये देखो जो प्रूव करना है उसमें देखो बेटा 3 बार आ रहा है कॉमन,
तो 3 बार जैसे कॉमन निकाला ये बन गया tan 3a। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, खाली एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सीएनडी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओ, ओपन करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन को आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी, घबराना नहीं है। बड़ी कैलकुलेशन को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से सटीक कैलकुलेशन करो, कैंसिल आउट करो, एडिशन करो, और आपका आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ज्ञान जो लग रहा है बेटा, एक्स्ट्रा ज्ञान लिख देते हैं इधर राइट साइड में। एक्स्ट्रा ज्ञान जो लग रहा है, एक्स्ट्रा ज्ञान लिख देते हैं फटाफट राइट साइड में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर देते हैं हम। ये लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा ज्ञान जो लग रहा है बेटा हम लिख देते हैं राइट साइड में। एक्स्ट्रा ज्ञान लिख रहा है यहां पर बेटा, साइन स्क्वायर की टर्म चल रही है, वो भी तीन तीन टर्म आ रही है साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या तुमने? तुमने साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। और कॉस स्क्वायर थीटा का भी लग देता हूं, मानता हूं इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा, क्या पता कहीं दूसरी जगह लग जाए। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। और ये सारे फॉर्मूले बेटा कहीं बन के कहां से आए हैं बता देता हूं तुम्हें, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। बच्चा सोच रहा होगा सर कितने फॉर्मूले लिखवाएंगे, हमें कैसे पता याद करेंगे? तो बेटा ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कैसे बने वो बता देता हूं मैं आपको, कैसे बने वो जरूर बता देता हूं। तो बेटा आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस में बना था क्या? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस में क्या पढ़ा था आपने? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में पढ़ा था आपने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के अंदर, कॉस 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कॉस के अंदर आपने ये पढ़ा था। तो बेटा यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आई है, कहीं हवा से नहीं निकल गई, कहीं कहीं और कहीं से हमने वैल्यू नहीं निकाली है, यहीं से निकाली है। ये +1 बेटा उधर चला गया, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरीके से बेटा कॉस 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपने साइन में क्या पढ़ा था? साइन में पढ़ा था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बेटा यही फॉर्मूला आएगा। इससे जब आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो समझ में आ गया सभी को कहां से वैल्यू निकल के आई है? ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्मूले नए फॉर्मूले मैंने पढ़ाए नहीं है, जो मैंने कहा था मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपने पढ़े हैं उन्हीं से वो ड्राइव कर लेगा, सिचुएशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक वो यूज कर लेगा उन्हीं फॉर्मूले को कन्वर्ट करके। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर ए, तो बेटा साइन स्क्वायर ए की जगह बच्चा क्या लिखेगा? साइन स्क्वायर ए की साइन, एंगल ए को थीटा की तरह पढ़ो, एंगल ए को थीटा की तरह पढ़ो। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेगा? 1 प्लस, यहां लिख देना टेकिंग एलएचएस, ये बार बार ना लिखना पड़े क्योंकि आरएचएस का आंसर तो हमें प्रूव करना है, तो हम टेकिंग एलएचएस ही लेके चलेंगे। तो बेटा साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। एंगल ए आपका थीटा का काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर के केस में माइनस आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर के केस में बीच में माइनस आएगा, माइनस। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अगेन इस पूरे को क्या पढ़ोगे बेटा? आप थीटा पढ़ोगे। इस पूरे को क्या पढ़ोगे? थीटा पढ़ोगे। 60 प्लस ए को क्या पढ़ोगे? थीटा पढ़ोगे। तो 60 प्लस ए को जब आपने थीटा कंसिडर किया तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आया? 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो थीटा को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 प्लस का 2a, 120 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस साइन स्क्वायर, इसको दोबारा क्या पढ़ोगे बेटा? थीटा पढ़ोगे। इस पूरे एंगल को क्या पढ़ोगे? थीटा की तरह रीड करोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का आपके पास आंसर आया दोबारा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो यह आ जाएगा 120 माइनस का 2a, और डिवाइडेड बाई क्यू क्या आ जाएगा बेटा? 2a, 2 आ जाएगा। इसके नीचे एलसीएम ले लो 2, स्टार्ट करो सिंप्लीफाई करना। तो बेटा स्क्वायर वाली जो टर्म थी, हमने जो साइन स्क्वायर वाली टर्म थी उसको हमने स्क्वायर गायब कर दिया। जो हायर पावर होती है, हमेशा मैथ्स में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा मैथ्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बात का ध्यान रखना, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हायर पावर है उनको हटाना होता है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला यूज करके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बेटा हायर पावर चल रही है, स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, उनको रिड्यूस करना होता है 1 पावर में। आपने देखो जैसे ये फॉर्मूले यूज किए तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो स्क्वायर वाली पावर थी वो गायब हो गई। आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और उसके ऊपर पावर कितनी चल रही है बेटा? 1 चल रहा है। यानी यूं कह सकते हैं क्वेश्चन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका। क्या हो चुका बेटा? क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका। एलसीएम ले लो बेटा 2, बिना समय खराब किए एलसीएम ले लो 2। ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। माइनस का क्या आ गया? कॉस 2a आ गया। माइनस साइन बेटा इन दोनों में कॉमन निकाल लो,
ब्रैकेट में क्या बच गया इधर, कॉस बच गया 120 प्लस 2a, और इधर बच गया, दोनों एंगल बेटा सिमिलर लग रहे हैं इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। बच्चा बोलेगा सर क्यों निकाल लिया, बेटा ये दोनों एंगल सिमिलर लग रहे हैं मुझे देखने में। देखो एक चल रहा है 120 प्लस थीटा, एक चल रहा है 120 प्लस 2a, एक चल रहा है 120 माइनस 2a। तो बेटा यहां पर इसको पढ़ो x प्लस वाई की तरह, और इसको रीड करो x-y की तरह। तो बेटा कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको देखने में, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है। सम और डिफरेंस को बदल देगा प्रोडक्ट में, किस में बदल देगा, प्रोडक्ट में। ध्यान से देखना क्या लग रहा है फॉर्मूला, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको देखने में कि cos x प्लस वाई चल रहा है और फिर क्या चल रहा है प्लस में cos x माइनस वाई चल रहा है। कुछ ऐसा सबको फील आ रहा होगा, बेटा फील तो करना पड़ेगा अब आपको, क्वेश्चन को देख के फील तो करना पड़ेगा, जब फील आएगा तभी फॉर्मूला लगेगा। तो cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा था सम का, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 cos a इंटू cos b के इक्वल होता है, 2 cos a इंटू cos b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 cos x इंटू cos y आ जाएगा। तो बेटा आपका नेट आंसर जो आएगा, अब नेट आंसर आया आपका 3 माइनस का cos 2a। बेटा ऐसे कैसे रहेगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं अभी, एक बार इसको ऐसे कैसे रहने दो, माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई का आंसर कितना आएगा, 2 cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y इंटू cos ऑफ y। यहां तक मैं मानता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन में चल रहा है बेटा 2 cos 120 डिग्री की वैल्यू बेटा मैंने बहुत बार बता दी कि डायरेक्टली याद रख लो, बहुत जगह काम आती है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो बेटा यहां पर जैसे ही आपने 3 माइनस का cos 2a माइनस cos 120 की जगह बेटा जैसे ही तुम रिप्लेस करोगे, इसकी जगह बेटा तुम जैसे ही रिप्लेस करोगे -1/2, cos 120 की जगह बेटा जैसे ही तुम -1/2 रिप्लेस करोगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बच जाएगा बेटा cos 2a। क्या बच जाएगा, cos 2a, और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा 2 चल रहा है। यहां पर बेटा cos 2a की और cos 2a की टर्म कैंसिल हो जाएगी, और आपका बेटा नेट आंसर निकल के आ जाएगा 3/2। और ये आंसर आ जाएगा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। और यही बेटा हमें आंसर क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये हो गया बेटा आपका हैंस प्रूव, हैंस। समझ में आ गया होगा बेटा सभी को, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फटाफट, जो बचे हुए क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं हर हाल में इसी पीरियड में। तो कोशिश जारी है, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। टेकिंग एलएचएस, बेटा इस क्वेश्चन को करने के मैं दो मेथड बता रहा हूँ, दो मेथड बता रहा हूँ। यदि स्पेस रहा तो मैं दोनों मेथड करवा दूंगा आपके पास में, दोनों मेथड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आपको, अभी स्पेस मेरे पास काफी है तो करवा ही देता हूं। चलिए मैं इसको करवा ही देता हूं। देखो बेटा दो मेथड देखो इसको ध्यान से। सबसे पहले देखो सुमित अप्रोच, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन सुमित अप्रोच, मेथड नंबर वन सुमित अप्रोच, मेथड नंबर वन देखना बेटा सुमित अप्रोच। दो मेथड से इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे प्रोसीड कीजिए। हालांकि एक मेथड तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, क्योंकि ये रिजल्ट मैं पीछे प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुका हूं। स्टूडेंट नंबर वन, स्टूडेंट नंबर वन क्या करता है, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। स्टूडेंट नंबर वन बेटा क्या करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता है, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। स्टूडेंट नंबर वन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है। सुमित डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करता है वो थोड़ा सा साइड में लिख देता है बच्चा। बच्चा कहता है सर मुझे तो ये पता है, सुमित कहता है सर मुझे तो ये पता है कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है cos स्क्वायर a के बराबर, और फिर आएगी साइन की टर्म, एक आती है साइन की टर्म इसमें, माइनस का साइन स्क्वायर b के बराबर। बच्चा कहता है सर ये रिजल्ट मैं तो अच्छे से याद रखता हूँ, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का रिजल्ट आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं बोला तुझे ये कहां दिख रहा है, बच्चा बोला सर मुझे तो दिख रहा है। मैं बोला कहां दिख रहा है, दिखा। बच्चा बोला देखो सर इसको मैं a पढ़ लूं, इसको b पढ़ लूं तो मुझे cos a प्लस बी दिख रहा है, इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं तो मुझे cos a माइनस बी दिख रहा है। मैं बोला यार सही दिख रहा है तेरे को, चल आगे चलते हैं फिर। तो बच्चे ने बोला सर मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं लगा दे भाई, तू भी खुश रहे। तो बच्चे ने cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी का डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया। कितना आंसर आया, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। एंगल बी कितना है तुम्हारा ए, एंगल बी कितना है तुम्हारा ए, ये आ गया बेटा। ठीक है बेटा, पहले वाले एंगल को अपनी मर्जी से ए कंसीडर कर लो, दूसरे वाले को बी की तरह ट्रीट करो, मन में एज्यूम कर रहे हैं, फील कर रहे हैं खाली फॉर्मूला बोलने के लिए। तो cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है बेटा,
कॉस ऑफ ए ऐसे कैसे रहने दो बेटा, वैल्यू पुट करने का कष्ट करो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। हमें आंसर को किसके टर्म्स में लेके आना है, ये भी देख लो, आंसर को कॉस की टर्म में प्रूव करना है, कॉस की टर्म में। तो कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दो। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस के अंदर 30 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 माइनस का। हमें साइन वाली टर्म चाहिए ही नहीं है। अरे भैया हमें साइन वाली टर्म तो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर लाना है, देखो राइट साइड में रिजल्ट किस में लाना है, कॉस के अंदर लेके आना है। तो साइन की टर्म तो चाहिए ही नहीं है। जब साइन की टर्म नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर को तुरंत बच्चा क्या लिख लेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर लिख लेगा। साइन स्क्वायर को क्या लिख लेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख लेगा। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ गए होंगे मेरी बात। जब साइन की टर्म नहीं चाहिए तो कॉस में कन्वर्ट कर दो ना तुरंत, क्या दिक्कत है उसमें। और कॉस में भी एंगल ए में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाहर एंगल ए की टर्म है। बच्चा बोलेगा सर साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस 2a भी बाई 2 तो लिख सकता हूं। तो मैं कहूंगा बेटा हमें कॉस में एंगल 2a में नहीं लाना, हमें एंगल बाहर कॉस ए की टर्म प्रेजेंट है तो इधर भी कॉस ए का ही एंगल लेके आना, ताकि मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, चलिए एलसीएम लेके फाइनली सिंप्लीफाई करो और आगे पहुंचो। तो कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, ये एलसीएम लिया, ये 1/4 -1, 1 ये -1 आ जाएगा, इसके नीचे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर तो आ जाएगा बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और फिर 1/4 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। अच्छा एलसीएम भी लेना है, ध्यान रखना, एलसीएम लोगे तो इसको 4 कर दो, नीचे पूरे के नीचे 4 कर दो, एलसीएम भी लेना है। ठीक है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/4 तो बच जाएगा बाहर, देखो आंसर में हमें राइट साइड में 1/4 लेके आना है, 1/4 हमारा आ गया है। अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बेटा, 4 cos3 a, 4 cos3 a माइनस का 3 cos a, ये आ गया बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद और एलसीएम लेने के बाद। ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा क्या तुम्हें, अरे ये चीज कहीं देखी देखी नहीं लग रही तुम्हें, ऐसा नहीं लग रहा इसको कहीं तुमने देखा हो, कहीं फील किया हो, कहीं तो देखा होगा इसको पक्का तुमने, 100% कहीं तो देखा होगा आप लोगों ने इसको। 4 cos3 a माइनस 3 cos a बेटा किसके इक्वल होता है, ये cos3a का फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो ये बन गया बटा 1/4 cos3a, ये आ गया बेटा RHS के इक्वल, किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था, तो ये थी बेटा सुमित अप्रोच, सुमित डायरेक्टली निकल गया। और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है बेटा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है ध्यान रखना, ये वाला किसके इक्विवेलेंट होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये cos3a के इक्विवेलेंट होता है, ये cos3a का फॉर्मूला है बेटा, ये cos3a का फॉर्मूला है, 4 cos3a माइनस 3 cos a, cos3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छा सेकंड मेथड जो मैंने इसका पढ़ाया था, सेकंड मेथड इसको मैंने करवाया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की मदद से। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगाया था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया था प्रोडक्ट का, इसकी मदद से हमने कन्वर्ट किया था इसको सम या डिफरेंस में। तो इसको मैं सेकंड मेथड बाद में करवाऊंगा बेटा, इसका सेकंड मेथड में करवाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी करवाऊंगा बट बाद में करवाऊंगा। पहले आओ एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला लगता है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। 1 + cos थीटा का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। देखने में हार्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करने में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, सॉल्यूशन टेकिंग एलएचएस, देखने में लग रहा है हार्ड बट सॉल्व करने में आसान है। तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस, इसमें √2 बेटा कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, इसको बचा 1 + cos 4 θ बता, इसको डाल दो बेटा ब्रैकेट में और फिर लगा दो ब्रैकेट बंद, इसको भी कर दो थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट को क्लोज, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है बेटा, इतनी बात। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ फटाफट। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। आप इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा थीटा मान लो, ये बड़ा थीटा है तुम्हारा, ये बड़ा थीटा है ये, और यहां पर भी ये बड़ा थीटा ही चल रहा है। ठीक है बेटा, ये बड़ा थीटा चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको एज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको एज्यूम कर लो, अंडर रूट ये ऐसे कैसा रहेगा, 2 ऐसे कैसा रहेगा, अंडर रूट में ये वाला 2 भी ऐसे कैसा रहेगा, इनटू। अब बेटा इसको आप थीटा की तरह पढ़ो, इस पूरे 4 θ को थोड़ी देर के लिए आप इस थीटा की तरह पढ़ो, ये थीटा है आपका, ऐसे मान लो थीटा की तरह एज्यूम करो मन में, जैसे आप बचपन में एक्स की तरह एज्यूम करते थे, इसको आप एक्स भी मान सकते हो। यदि आप एक्स में लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला एक्स में लिख लो, यदि थीटा में कंफ्यूजन हो रही है आपको क्योंकि आपको फॉर्मूला थीटा में दे रखा, तो आप फॉर्मूले को एक्स में लिख लो, सबसे बढ़िया है फॉर्मूले को आप एक्स में लिख लो। 1 + cos x किसके इक्वल होता है, 2 cos² x/2 होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब तो आप इसको क्या मान सकते हो, आप इसको एंगल को एक्स एज्यूम कर सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 1 + cos x, 1 + cos x की तरह माने तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos² x/2।
एक्स बाई टू, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ गया 2 थीटा आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए बेटा सॉल्व कर लो, अब फटाफट सॉल्व कर लो। तो अंडर रूट में क्या चल रहा है 2 प्लस, ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस एक्स का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। और यह आ गया 2 इंटू 2 आ गया बेटा 4, और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्योंकि बेटा यहां पर हमें थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, थीटा के बारे में हमें यहां पर क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि थीटा कौन से इंटरवल से कौन से इंटरवल में जा रहा है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करके हम इसको मोड में नहीं लेंगे, इसको मॉडुलस में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम यहां पर इसको मॉडुलस के अंदर डाल के केसेस नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं। तो 4 का अंडर रूट आ गया 2, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कॉस 2 थीटा। क्लियर है बेटा, क्या लिख रहे हैं डायरेक्टली कॉस 2 थीटा। दोबारा बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 को निकाल लो बेटा कॉमन, और ये बन गया हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 को निकाल लो बेटा कॉमन, और ये बन गया अंडर रूट में 2 इंटू, बेटा इसको दोबारा एक्स की तरह ट्रीट करो, इसको एंगल को एक्स की तरह ट्रीट करो दोबारा, एक बार दोबारा। और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा जो ऊपर लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 थीटा का जब आप आता करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर थीटा आ जाएगा, आ गया बेटा थीटा। तो 4, 2 टू जा 4, 4 का अंडर रूट होके बाहर कितना आ गया बेटा 2। और क्योंकि दोबारा थीटा के बारे में हमें बेटा यहां पर इंटरवल में कोई नहीं, इंटरवल नहीं बता रखा है, कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, तो इन जनरल हम कॉस स्क्वायर थीटा का जब अंडर रूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा। कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ गया बेटा आर एच एस के इक्वल, किसके इक्वल आ गया आर एच एस के इक्वल, और इसी के साथ ही हो गया बेटा हमारा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है वो मैं करवाने जा रहा हूं, अभी है मेरे पास टाइम है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, टुडेज लास्ट क्वेश्चन बेटा। ये है बेटा हमारे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टेकिंग एलएचएस, यहां पर मैं इसका सेकंड मेथड नहीं बता रहा हूं, इसका जो सेकंड मेथड है बेटा, इसका जो सेकंड मेथड है सुष्मिता अप्रोच, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब प्रूफ करवाया था उसके अंदर आप देखना, यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, और यहां पर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, जिसने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया था। यदि टाइम रहता तो अभी करवा दूंगा, अदरवाइज आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर मैं एक बात लिख देता हूं, मेथड नंबर सेकंड, एक सेकंड, मेथड नंबर सेकंड के लिए मैं आपको लिख देता हूं, फॉर मेथड नंबर सेकंड you can watch my previous lecture, you can watch my previous lecture, you can watch my previous lecture, you can watch my previous lecture। आप मुझे मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने जो मेथड करवाया है वो दूसरा मेथड ही है प्रीवियस लेक्चर। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वो मेरा दूसरा मेथड ही है, राइट बेटा, यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर। और उसमें क्या लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा। सुस्मिता अप्रोच कौन सी थी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या किसका लगेगा, प्रोडक्ट का लगेगा। प्रोडक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट उसको सम या किस में कन्वर्ट कर देगा, डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग के क्वेश्चन होगा। तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, यदि टाइम बचता है अभी मेरे पास लेक्चर में तो मैं भी करवाऊंगा, अदरवाइज आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं। तो टेकिंग एलएचएस, ये लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का, टेकिंग एलएचएस, ये क्वेश्चन जरूरी है करवाना क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, उसका तो एक मेथड आपको बता दिया है। टेकिंग एलएचएस, तो बेटा यहां पर 2 साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 4 को क्रैक कर दो बेटा, राइट साइड में ये प्रूव करना है, एलएचएस को लेके चल रहे हैं, 4 को तोड़ दो, तो 2 को इधर रहने दो, 2 को इधर रहने दो, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा रहने दो इधर, एक 2 को तोड़ दो, 2 को इसके साथ क्लब कर दो, एक 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख के 2 को इसके साथ क्लब कर दो, 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा। यहां पर 2 को मैंने भेज दिया, क्यों भेजा है उसके पीछे भी कारण बताऊंगा मैं, रीजन भी दूंगा वाई। 4 को तोड़ के 2 इंटू 2 लिख के 2 को इधर रहने दो, अरे एक 2 को इधर भेज दो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा के साथ भेज दो, और बेटा इसको ऐसे कैसे रहने दो cos 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, अब आ जाओ फटाफट बेटा सॉल्यूशन पे। अब ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। यहां पर बेटा 2 साइन स्क्वायर बीटा अभी थोड़ी देर के लिए एक बार ऐसे कैसे रहने दो, प्लस यहां पर बेटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ऐसे कैसे रहने दो बाहर, इसको मत छेड़ो। यहां पर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग गया प्रोडक्ट का, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो। 2 साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो प्रोडक्ट का, जो उसे सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा
माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। यहां पर स्टेप को एज इट इज चलने दो, इसको छेड़ो मत, बाद में देखते हैं क्या कैंसिल होता है। अब आ रहा है बेटा यहां पर स्टेप आ रही है हमारे पास में 2 sin² बीटा, 2 sin² बीटा, और ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर बेटा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू में cos अल्फा माइनस बीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, कर दिया बेटा मल्टीप्लाई। और 2 cos अल्फा प्लस बीटा को इससे साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 cos² अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, और यहां पर आ जाएगा बेटा cos, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लगा दो, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म आ गई cos 2 थीटा, इसको थीटा पढ़ लेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos के अंदर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के अंदर क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, cos के अंदर। तो बेटा cos 2 थीटा पढ़ो इसको और फॉर्मूला लगाओ cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। अब तुम बोलोगे सर इसको आपने सिंप्लीफाई क्यों किया इस टर्म को, बेटा इस टर्म को इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि cos 2 थीटा का जब आपने फॉर्मूला लगाया 2 cos² थीटा माइनस 1, तो बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई यहां से। और आपके पास अब लास्ट स्टेप क्या आ रही है आंसर में, लास्ट स्टेप आ रही है बेटा आपके पास आंसर में, उसको देख लीजिए फटाफट, मेरा टाइम हो चुका है। 2 sin² बीटा, यहां पर बेटा अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दो दोबारा, 2 cos A cos B का, 2 cos A इंटू cos B बन रहा है, देखो इधर, ये देखो 2 cos A इंटू cos B बन रहा है, तो बेटा 2 cos A cos B किसकी इक्वल होता है, cos ऑफ A प्लस बी और प्लस cos ऑफ A माइनस बी, cos ऑफ A माइनस बी। यदि कॉमन कुछ को नहीं निकल रहा तो आप इधर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो दोबारा, प्रोडक्ट का जो से सम या डिफरेंस में क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ट कर देगा। तो लगा दे फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला लगा दे लास्ट बार अब। ठीक है, स्टेप को कर देते हैं फटाफट, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 2 cos A cos B का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या आएगा, cos ऑफ A प्लस बी। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं, यदि हम ये ना लगाएं फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर sin² की टर्म आ रही है, हमें बेटा इसको कैंसिल करना है। देखिए आपको प्रूव क्या करना है इधर, यहाँ पर जो प्रूव करना है वो लेके आना है cos 2 अल्फा, मतलब स्क्वायर वाली टर्म सारी कट जानी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को मैं रब कर देता हूं। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, cos ऑफ A प्लस बी, cos ऑफ A प्लस बी, फॉर्मेट को देखो बेटा, फॉर्मेट क्या बन रहा है, cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, ये A है ये B है, ये A है ये B है, cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। और cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, cos² A माइनस का sin² B। अब आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूले को कन्वर्ट क्यों किया, कारण सुनो बेटा, हमारा जो आंसर आ रहा है वो कॉस, कॉस की टर्म में आ रहा है, मतलब वहां पर स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, मतलब स्क्वायर की टर्म सारी रिमूव हो जानी चाहिए। तो बेटा प्लस में 2, जब हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया, साथ में -1 बच रहा है इधर लास्ट में, जब हमने फॉर्मूला लगाया cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी की, तो आंसर आया cos² अल्फा माइनस का sin² बीटा, माइनस का sin² बीटा। तो बेटा ये sin² बीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से आंसर आया 2 sin² बीटा, प्लस सोचना तो पड़ेगा भैया, क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अलग अलग अप्रोच सोचना पड़ेगा, एक बार देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहां से बेटा 2 cos² अल्फा आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2 sin² बीटा, और यहां पर आ जाएगा बेटा -1, ये टर्म आपकी फाइनली बेटा कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से आंसर आ गया 2 cos² अल्फा -1, और ये है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 2 cos² थीटा -1 किसके इक्वल होता है बेटा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास है, आई होप बेटा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट पता लगता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, प्रणाम ऑल ऑफ यू।